इंजीनियर्स आज देखने वाले ऑटोकैड के ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने मतलब जो काम आपको करने में आधे घंटे 1 घंटे लग रहा है ऑटोकैड में ही, उसको 10 मिनट में कैसे कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जो आपके कलीग को नहीं आती होगी, साथ ही साथ बहुत एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को भी नहीं आती, तो आज वो पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज हम बात करने वाले ऑटोकैड की अनडिस्क्लोज अननोन ट्रिक्स एंड टिप्स, मतलब जो किसी को पता नहीं है। बहुत कम ऐसी होगी जो आप लोग को पता होगी। अब ये पूरी ट्रिक्स बताऊंगा, इसमें से बताना आपको कौन सी ट्रिक पता है, कौन सी नहीं पता, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सबसे पहले चलते हैं क्विक डायमेंशन की ट्रिक्स। अभी क्विक डायमेंशन की ट्रिक मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत काम आती है जब भी अपन लोग सेंटर लाइन बनाते हैं। सेंटर लाइन बनाते हैं तो पूरे में डायमेंशन करना पड़ता है। अब एक एक करके इंडिविजुअली डायमेंशन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, तो इसको कैसे जल्दी कर सकते हैं सबसे पहले देखते हैं ये किस तरह से हेल्पफुल होता है। आप लोग को यहाँ प्लान्स दिख रहे होंगे। अब जनरली कभी भी आप प्लान सबमिट करते हैं, किसी के लिए प्लान बना रहे हैं, जैसे ये मैं पहली बार बहुत पहले 2019 के आसपास की बात है जब प्लान बनाया था, तो अलग अलग वेरिएशन के मैं बनाया था, उसको जैसा रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से, वो फ्यूचर एक्सपेंशन कर सके उस हिसाब से, तो अलग अलग प्लान बनाए। अब जब इस प्लान का सेंटर लाइन बनाने की बात आई, अब ये सेंटर लाइन बनाने के लिए ये तो छोटा सा तो आसान पड़ जाता। जब कोई बड़े स्ट्रक्चर का बनाने हैं जहाँ पर बहुत सारे सेंटर लाइन है, तो इसका मेजरमेंट कि अपन लोग के 1-2 लाइन के बीच का मेजरमेंट क्या है, जैसे ये हो गया। अब इसका पूरा मुझे मेजरमेंट देना है कि 2 लाइन के बीच में गैप कितना है, मेजरमेंट कितना है, तो कैसे दे सकते हैं। एक फॉर्मूला है, अपन लोग क्या बोले, क्विक डायमेंशन, तो उसका फॉर्मूला भी क्या है, QDIM लिखते हैं, QDIM। एंटर करने के बाद पूरे के एक साइड को सिलेक्ट कर लीजिए। अब सिलेक्ट कर लिए, एक तरफ से ले लेते हैं जहाँ पर ज़्यादा है, तो QDIM लिखे, एंटर किए। एंटर करने के बाद पूरे को सिलेक्ट कर लिए। अब सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और जिस तरफ मेजरमेंट चाहिए उस तरफ कर्सर को ले जाएंगे, तो पूरे मेजरमेंट अपने हिसाब से कर दिया। वैसे ही दूसरी तरफ मेजरमेंट करना है तो फिर से QDIM, एंटर, सिलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, आपको पूरे मेजरमेंट मिल गए। तो इस तरह से जैसा भी स्ट्रक्चर हो, बहुत आसानी से क्विक डायमेंशन काम आता है। इसको और किसी में देखते हैं। क्विक डायमेंशन लिखा, स्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पूरा मेजरमेंट आपको एक बार में मिल जाएगा। अब कहीं है तो आप इस मेजरमेंट की लाइन को आप चेंज कर सकते हो, अलाइन करना है अलाइन कर सकते हो, वो सब आप आसानी से कर सकते हो। अब दूसरे ट्रिक की बात करते हैं। कई बार जैसे आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा, बीच में गैप है। कई बार अपन लोग प्लान भी बनाते हैं तो ऐसे इरेज हो जाता है और ये गैप आ जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो ऐसे गैप आ जाता है तो इसको फुलफिल कैसे करें। मुझे पता है आप लोग क्या सोचे होंगे, एक्सटेंड करके सर जोड़ सकते हैं, परंतु एक्सटेंड करके फिर मुझे ट्रिम करना पड़े तो 2 फॉर्मूला लग रहा है, मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो आसानी से हो सके, और ये फॉर्मूला आप लोग को पता है, जो कि है फिलेट में एक बार मल्टीपल फिलेट कर दें और पूरे स्ट्रक्चर में आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। फिलेट के फिर फॉर्मूला F, एंटर। अब फिलेट में मुझे बहुत बार करना है तो मल्टीपल के लिए M एंटर कर सकता हूँ, या फिर नीचे जो कमांड सेक्शन है उसमें मल्टीपल पे क्लिक कर सकता हूँ। मैंने मल्टीपल पे क्लिक किया, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अपने आप वो राइट एंगल में हो गया। दूसरी ड्राइंग में आता हूँ, दूसरी ड्राइंग में फिर से करके दिखाता हूँ। F, एंटर, M, एंटर। पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए। अब इस तरह से और भी होते तो एक बार में पूरे फिलेट करके बना सकते थे। अब 2 चीज़ सीख गए, अब और क्या सीखें, और चीज़ें सीखते हैं सर इंजीनियर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की। नेक्स्ट फॉर्मूला अपन लोग को क्या हेल्प करने वाला है, किसी भी चीज़ का एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो बहुत हेल्प करने वाला है। अब सिंपल एरिया का फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं यहाँ पर। अब कोई सी भी चीज़ निकालते थे तो आपको याद होगा ऑब्जेक्ट रहता था एरिया, तो आसान हो जाता था। अब ऑब्जेक्ट हो जाता है, परंतु यहाँ पर अपन लोग देख रहे हैं इंडिविजुअल लाइन से पूरा बना है। अब इंडिविजुअल लाइन से बना है तो क्या दिक्कत है, ये बाउंड्री बनाना कठिन हो जाएगा इसका, कि पूरा एक ऑब्जेक्ट होता तो बहुत आसान होता। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं बाउंड्री, शॉर्टकट है BO, एंटर कहते हैं, BO एंटर किए। अब इसके बाद ये बोलता है कोई सा भी एक पॉइंट बता दो जो उस एरिया के अंदर है, पिक अ पॉइंट कहते हैं। अब एरिया के अंदर एक बार क्लिक कर दीजिए, तो देखिए पूरी चीज़ हाईलाइट हो गई। हाईलाइट क्यों हो गई, कि ये पूरी बाउंड्री मान लिया।
एक और बार एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर क्लिक करके देखिए ये पूरी बाउंड्री बन गई है, ज्वाइन हो गई। अब अपन लोग को एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, डबल ए एंटर। अब दूसरी तरीके से निकालते हैं, LIST लिस्ट, एंटर करें और किस ऑब्जेक्ट का लिस्ट निकालना है उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करें या फिर एंटर करें, तो देखेंगे पूरे डिटेल्स आने हैं उसके बारे में, उसका एरिया, उसका पेरीमीटर, उसके पूरे कोऑर्डिनेट्स, पूरा डिटेल में आ जाता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है, अपन लोग इसको निकाल के दूसरे जगह यूज़ कर सकते हैं, एक बार में एरिया पेरीमीटर दोनों अच्छे से मिल जाता है। इस तरह का फॉर्मूला अपन लोग को बहुत काम आता है जब भी अपन लोग को पूरे ड्राइंग का, अपना प्लान का एरिया निकालना रहता है, FAR निकाल के चेक करना रहता है, तो उसमें बहुत काम आता है। अब एक और लेवल आगे जाते हैं। अब यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, नंबर क्यों है? ये नंबर अपन लोग को बहुत काम आता है जब अपन लोग सेंटर लाइन करते हैं। सेंटर लाइन जब अपन लोग बनाते हैं तो 1 2 3 4 लिखना पड़ता है, दूसरी तरफ ABCD लिखना पड़ता है, उस तरफ ये बहुत काम आता है। अब यहाँ पर समझो अलग अलग जगह नंबर लिखा हुआ है, ये मुझे काम आया था पार्किंग हाउस, मैं पूरा पार्किंग के लिए बना रहा था, तो मुझे नंबरिंग करना था कि कितनी गाड़ी आ सकती है, उसमें बहुत काम आया था। ये नंबर है, हर में मुझे नंबर चाहिए कुछ ना तो कुछ, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, एक तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ या फिर मैनुअली लिख सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन अरे फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, एक और होता है कॉपी अरे। अब कॉपी अरे क्या होता है, इसको सिलेक्ट किए, कॉपी CO एंटर किए, सबसे पहले बेस पॉइंट मार्क कर दिए। अब बेस पॉइंट मार्क करने के बाद नीचे आपको अरे दिख रहा होगा, अरे पे क्लिक किए। अरे पूछेगा कितनी बार रिपीट करना है, अभी मैं पूरे ऑब्जेक्ट गिना नहीं हूँ, मान लेता हूँ 14 है, 14 एंटर करता हूँ। अब कितने दूर दूर रखना है, सेकेंड बेस पॉइंट एंटर किए, ये पूरे आ गए, एस्केप। अब हो सकता है जैसे अभी मेरे केस में हुआ, एक एक्स्ट्रा बन गया, तो क्या कर सकते हैं आप, परंतु जब भी मैं पार्किंग बता रहा हूँ तो नंबर बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाना है मुझे, तो वो कैसे दिखा सकता हूँ? क्या ऑटोकैड खुद से काउंट कर सकता है क्या ये? हाँ बिल्कुल काउंट कर सकता है, उसके लिए भी फॉर्मूला है। क्या काउंट करना है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा है उसको काउंट करना है, तो फॉर्मूला हो जाता है T काउंट। क्या फॉर्मूला है? T काउंट। लिखते हैं TCOUNT, एंटर। अब T काउंट जैसे लिखे हैं, आपको पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जिसको काउंट करना है। आपने सिलेक्ट किया, फिर से एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा कौन से डायरेक्शन में मेजरमेंट करना है, X डायरेक्शन में कि Y। अपन लोग तो X डायरेक्शन में अभी काम कर रहे हैं, तो X डायरेक्शन में ही एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर वो दो चीज़ पूछ रहे हैं, वहाँ पर देख रहे होंगे 1,1 लिखा है, मतलब पहला 1 बोल रहा है कि कौन सा नंबर से चालू करना है, गिनती आपको कौन से नंबर से चालू करनी है, 1 से ही चालू करनी है। दूसरा 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, कितना आपको इंक्रीमेंट करना है, हर बार कितना बढ़ना चाहिए, तो 1 बढ़ना चाहिए। अभी मैं एंटर कर देता हूँ। अब ये 3 चीज़ पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है ओवरराइड, फिर बोल रहा है सफिक्स, प्रीफिक्स, या फिर अपन लोग को वो अपने हिसाब से एडजस्ट करे, फाइंड और रिप्लेस करे। अपन लोग को तो यहाँ पर रैंडमली लिख दिया अपन लोग 10 10 10, हमें तो इसको ओवरराइड करके चेंज करना है, तो ओवरराइड पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से पूरे नंबर चेंज हो जाएंगे। अब जब पार्किंग क्लिक कर रहा हूँ तो ये 13 तक आया, तो ये क्या हो जाएगा 14 15 16 17 18 19 20 इस तरह से चले जाएगा। तो अब कैसे करूँ मैं, मुझे टोटल पता है 26 है ना, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, इसको सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं सर, सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद कौन सा कमांड था, T काउंट। T काउंट किए, फिर से X डायरेक्शन में। अब X डायरेक्शन के बाद क्या है, सबसे पहला मेजरमेंट मैंने क्या बताया, दोनों को ऐड करूंगा तो 26 आएगा, 26 लिख देता हूँ। मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या चाहिए, 26 चाहिए। अब कितने का इंक्रीमेंट, -1 का इंक्रीमेंट बोल सकता हूँ कि एक एक कम होने चाहिए, तो -1 लिख दिए, एंटर किए, फिर से वही ओवरराइड करना है मुझे, तो देखें इस तरह से पूरा अरेंज हो गया। तो इंजीनियर्स, कहीं आप लोग को ये ऑटोकैड की टिप्स एंड ट्रिक्स मजा आई तो लाइक करना, और कहीं इसी तरह के और भी आपको ट्रिक्स एंड टिप्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, पार्ट 2 भी चाहिए आपको, इसी तरह की पूरी सीरीज चाहिए तो आपके लिए वो भी आने वाली है। होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जरूर से बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।